नमस्कार और स्वागत है। आज हम JAIIB के लिए एक महत्वपूर्ण विषय चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट कैड का त्वरित पुनरीक्षण करेंगे। आइए इस जटिल आर्थिक अवधारणा को सरल तरीके से समझते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्ते जाइब उम्मीदवारों, मैं आपका विशेषज्ञ शिक्षक और आज का हमारा विषय है चालू खाता घाटा। ध्यान से सुने, ये विषय न केवल जाइब परीक्षा के लिए बल्कि एक बैंकर के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चालू खाता करंट अकाउंट क्या होता है। चालू खाता एक देश के निवासी और बाहरी दुनिया के बीच एक निश्चित अवधि में हुए सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है। इसे संतुलन भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक हिस्सा माना जाता है। चालू खाते में मुख्य रूप से 4 प्रमुख घटक शामिल होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये 4 घटक हैं: वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, निवेश से होने वाली आय और एक तरफा हस्तांतरण जैसे उपहार दान। दृश्यमान वस्तुएं यानी माल जैसे मशीनरी या कपड़ा और अदृश्य वस्तुएं यानी सेवाएं जैसे सॉफ्टवेयर या बैंकिंग सेवाएं। इसमें विदेश से होने वाली निवेश आय और एक तरफा हस्तांतरण जैसे विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे रेमिटेंसेस शामिल हैं। अब हम अपने मुख्य विषय चालू खाता घाटा कैड पे आते हैं। चालू खाता घाटा तब होता है जब कोई देश विदेशी लेन देन से प्राप्त होने वाले कुल पैसे की तुलना में विदेशी भुगतानों पर अधिक खर्च करता है, यानी प्राप्तियां कम और भुगतान अधिक। इसे ऐसे याद रखें, घाटा डेफिसिट तभी होता है जब हम विदेशी बाजारों में बेचते कम हैं लेकिन आयात, खरीद और अन्य भुगतान ज्यादा करते हैं। घाटा इक्वल्स अधिक खर्च। आइए समझते हैं कि कैड की पहचान कैसे की जाती है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। कैड का सबसे बड़ा कारण है वस्तुओं का व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। जब देश का आयात निर्यात से काफी अधिक होता है तो कैड बढ़ जाता है। लगातार कैड का परिणाम ये होता है कि हमें अपने भुगतानों को पूरा करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ता है, जिससे भंडार पर दबाव बढ़ता है। जाइब परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन और स्मार्ट वर्क तकनीक पर ध्यान दें। याद रखें, कैड इक्वल्स वस्तु प्लस सेवा आयात प्लस निवेश आय भुगतान प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस वस्तु प्लस सेवा निर्यात प्लस निवेश आय प्राप्तियां प्लस हस्तांतरण प्राप्तियां। जब ये परिणाम नेगेटिव हो तो ये कैड है। परीक्षा में जल्दी से उत्तर पहचानने के लिए ये ट्रिक अपनाएं। जब भी विकल्प में कुल विदेशी भुगतान कुल विदेशी प्राप्तियों से अधिक हो तो वो चालू खाता घाटा है। इसे दिमाग में बिठा लें। तो ये था चालू खाता घाटा कैड का एक त्वरित और विस्तृत पुनरीक्षण। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी। हमने कैड की परिभाषा, इसके घटक और इसके कारणों को समझा। इन बिंदुओं को परीक्षा के लिए याद रखें और अच्छे अंक प्राप्त करें। आपकी जाइब परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो और मॉक टेस्ट लिंक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर देखें। धन्यवाद।